नीम के पत्ता कड़वा होता है मगर सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने आदत डाली। How do you sort of balance that with the stardom with your want to do more? आई फील लाइक मैं अपने आप से ना इतना प्यार नहीं करता। मैं खुद को गालियां बकता हूं, तू बेवकूफ है क्या, तू क्या कर रहा है, ये तुझे जरूरत है ये करने की? Maturity कभी आई? ये ऐसी आ गया पैसा आते ही। कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम इतना घर क्यों रहते हो, मैं कहता हूँ पूरे दिन तो बाहर रहता हूँ। सी ये बड़ा फिल्मी हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा कि अब मैं वो प्यार दोबारा महसूस नहीं कर सकता जो मैंने उससे करा था। ये फिल्मी है, मैं अकेले बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं हर गाना पैसे के लिए नहीं बना सकता। ये हर गाना मुझे पैसा ला के देगा, मैं ये नहीं सोच सकता। मुझे खुशी ज़रूरी है, तो मैं उसके लिए बनाता हूँ। जब तुम बड़े हो जाते हो तो लोग बोलते हैं कि भाई ये ओहो गाने गाने लग गया है, अरे भाई अब तो कमर्शियल करने लगा, तो बड़ा तो हो गई। ये कैसी चीज़ है? आपको अगर गाली बकनी है मेरे कमेंट सेक्शन पे तो आप खुल के मेरे को बक सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। मेरा ना पैसा कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा, वो अच्छे गाने बनाने से ही होगा। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. Well, a true Badshah is not someone who just dreams, but he's someone who walks the talks and achieves that dream. And the real king is here with me only on India Today. Firstly, a huge welcome. How are you? Thank you so much. Wow. It is true. I mean, I was just listening to the journey that you have had, King, and I think I must say that बहुत लोग बात करते हैं अपनी जर्नीज के बारे में, बट आपकी जर्नी बहुत यूनिक है इन इट्स ओन वे। लाइक हसल से स्टार्ट हुआ, अभी भी हसल चल रहा है, बट यू नो बट यू हैव अचीव्ड सो मच। डू यू समटाइम्स फील दैट लाइक व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डिड आई कम दिस फार? It has been so fast that I have stopped thinking about it now. I'm like just go with the flow. Yeah. पहले सोचा मैंने, अरे यार बहुत ज़्यादा जल्दी ये सब नहीं हो रहा, फिर संभालने में इतना टाइम निकल गया तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। बट कभी ऐसा मोमेंट आया जब ऐसा लगा कि यार अभी तो मतलब लोग बोल रहे हैं कि ओ आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव अचीव्ड दैट, बट यू नो हमारे अपना पर्सनल नहीं, I'm so hungry। मतलब मैं क्यों बता नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि मेरी भूख के हिसाब से मैंने भी वो अचीव नहीं करा जो मुझे अचीव करना है। मैं शायद तब अच्छे से बता पाऊँ, अदरवाइज मैं सोचता ही नहीं। है तो सोचूंगा, नहीं है तो सोचूंगा ही नहीं इस बारे में। बट आई फील लाइक आपने जो सोचा है वो अचीव किया है, तो आपको सोचना हो चाहिए। हाँ मतलब ये है कि वो मिशंस डेली मिशंस वाले होते हैं, 6 महीने वाले मिशंस होते हैं, 2 महीने वाले मिशंस होते हैं। वो सब करते करते इतना ज़्यादा, आप कैसे बताऊँ यार, जैसे एक आर्मी पर्सन होता है ना, प्रो होता है वो, विद गन्स विद टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग। ऐसे ही जब आप नॉर्मल जिंदगी में काम करते रहते हो ना, करते करते तो आप इतने प्रो हो जाते हो ना कुछ चीज़ों में। मैं बहुत, अब ठीक है मैं हूँ तो मैं ओन अप कर रहा हूँ उस चीज़ को कि आपके लिए वो डेली मिशंस होते हैं कि आज मुझे ये किल करना है, आज मैं ये मिशन कंप्लीट करूंगा। तो वो ड्रीम्स नहीं रह जाते, वो मिशंस होते हैं। ड्रीम्स कुछ और हो जाते हैं फिर। करेक्ट। तो जो भी जैसे किसी को दिखता है कि यार ये ड्रीम, वो ड्रीम होगा मेरा जो मैंने पूरा करा है, मगर वो अब मिशंस हैं। ओके। मेरा ड्रीम अब कुछ और हो जाता है, तो भूख बढ़ती चली जाती है। तो फिर आपको छोटी चीज़ों में फिर भूख मिटती नहीं है। मतलब मैं ऐसे बहुत हम्बली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि चीज़ें छोटी हैं, बट देन हाँ यार मतलब नो, बट आई फील लाइक द रीजन दैट गिव्स यू पुश इम्प्रूवमेंट ना, चीज़ एक ऐसी चीज़ है मैम, आपको अगर इम्प्रूव होगे ना आप किसी चीज़ में, तो वो एक ऐसी चीज़ है ना, आप वो ऐसी एडिक्शन है ना, आप बोलोगे यार मुझे और करना है, मुझे और करना है। इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर वो होती दिखती है ना, अगर आप मेहनत करो और वो होती दिखे, तो उससे बड़ी कोई की ही नहीं। मतलब यू क्रैक द कोड नाउ, तुम्हें मेहनत करनी है, यही कोड है। बट मुझे एक बात बताइए, यू नो आफ्टर गेटिंग द काइंड ऑफ एडिल्यूशन दैट यू आर गेटिंग एट दिस पॉइंट, हो सकता है काफी लोगों के साथ होता है कि यू नो दे स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे नो दैट देयर इज एन ऑडियंस, अब सेट हो चुकी है, बट यू आर एक्सपेरिमेंटिंग कॉन्स्टेंटली, यू आर वर्किंग ऑन न्यू म्यूजिक कॉन्स्टेंटली। जैसे आपने कहा भूख है अभी भी वो करने की। हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नॉइज व्हेन यू नो दैट आप कुछ भी डालो एट दिस पॉइंट, लेट्स बी एश्योर्ड कि ऑडियंस आ जाएगी, जी, बट हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ बैलेंस दैट विद द स्टारडम विद योर वांट टू डू मोर? आई फील लाइक मैं अपने आप से ना इतना प्यार नहीं करता, तो क्या होता है कि मेरे को ना वजह चाहिए होती है अपने आप से प्यार करने की पूरे साल। ओके। कि मैं अपने आप से प्यार करता रहूं, तो इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें करता रहता हूँ, मेरा मन लगा रहता है। अच्छा।
तो ऐसे मैं खुद को फिर अप्रिशिएट करता हूँ, हाँ यार अच्छा तू नहीं है कर लेता, बढ़िया है, अच्छा, ये कर सकता है तू, ये करना है, चल ठीक है। तो मिशन ऐसे आप अपने आप को देते हाँ, रहते हो कि मतलब मैं अपने, मेरा एक पूरा साल होता है जिसमें मैं ये करता हूँ कि इस बार मैं ये करूंगा, इस बार मैं ये करूंगा, अभी तुम सब लोग ना तुम चार्ट बनाओ फटाफट, मैं बताता हूँ क्या करूंगा। तो वो है, वो एक्साइटमेंट रहती है, क्यूरियस किड वाली, बैठते हैं चार्ट पे उतारते हैं कि ये करना है, फिर वो मिशन बन जाते हैं हमारे, फिर वो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। अच्छा। और मैं बिल्कुल अपने आप को ज्यादा पसंद नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चीजों से बचने के लिए मैं कुछ ना कुछ पूरे साल करता रहता हूँ। बट आप अपने आप को, आई मीन आई थिंक when people will listen to this they'll be like king doesn't love himself, that's not possible. I mean यही तो कैच है ना, कि जब कोई मुझे पकड़ के झंझोड़ दे के साले तू खुद से प्यार क्यों नहीं करता, हाँ तो वहीं तक लेके जाना है ना, अच्छी चीज है ना। अच्छा I don't know, I mean I get what you're saying. हीरा अपने आप को हीरा थोड़ी मानता है। I think that is what is keeping you grounded as well. नहीं सॉरी यार, I'm just kidding, chill. No, but the day you start people really love me and मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, और ये बात सच है कि मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, तो मैं एक ही चीज कर, मेरे लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा, मतलब इट्स लाइक यूनिवर्स, एंडलेस है ये, कुछ भी बन सकता है। True. तो बस मुझे मजा आना चाहिए। आर्ट तो ऐसी होती है ना, नहीं तो जॉब होती है। True. तो यस। तो स्टे के बारे में अगर मैं पूछूं तो what inspired that? Because again it is something which is very heartbreaking. I mean the lyrics is heartbreaking, but also there is a kind of catharsis in it. मतलब बहुत ही उम्दा ब्लेंड है वो दोनों का, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दुखी हूँ इस बारे में या आई शुड बी हैप्पी दैट यू नो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लेट गो ऑफ लाइक यू नो, सो हाउ डिड दैट कम अबाउट फॉर यू? आई थिंक इन रियलिटी आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे टाइम आए होंगे जब आपको पता ही नहीं होगा आप क्यों दुखी हो और क्यों खुश हो इस इंसान को लेकर। तो अगर ये गाना आपने नहीं सुना होता तो आप शायद एक नॉर्मल डे में भी शायद यही सोच रही होती। तो हम सब ऐसे ही हैं, हम सब वी ऑल आर लॉस्ट। तो इसलिए वो गाना इतना ग्रे स्केल पे आपको लगे कि यार बहुत अपना सा लग रहा है, पर यार समझ नहीं आ रहा है क्यों? यही तो बेचैनी है ना दिल की हमारी असली। हम अगर गाना ना सुने वो या कुछ भी, तो असली बेचैनी भी तो यही है कि दिक्कत कहाँ आ रही है यार, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो वो बेचैनी ही है वो गाना। उसको एक विजुअली मैंने बताया कि ये बेचैनी यहाँ खत्म होती है। एक दिन एक चीज, हर चीज का एक अंत आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मगर अंत आएगा। जस्ट अप्रिशिएट दिस मोमेंट, जस्ट स्टे हियर, अप्रिशिएट। और जो कंफ्यूजन है ना, कोई बात नहीं, एक फीलिंग है, या तो अच्छी या तो बुरी। वो फीलिंग ही है। अगर वो कंफ्यूजन भी हो तो एक फीलिंग है। किन चीजों के जवाब हमें कभी नहीं मिल पाते। मेरे को किसी लड़की ने बोला था कि हर बार पे ना, हर चीज पे सोल्यूशन नहीं चाहिए होता हम लड़कियों को, हमें कई बार कोई चाहिए होता है कि हमारी बात सुने। तब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ यार, एक मिनट, कभी कभार कंफ्यूजन भी फ्लो होनी चाहिए इंसान को, तभी तो वो फाइंड आउट कर पाता है एक पॉइंट पे जाके कि हाँ यार मैं बहुत कंफ्यूज हो गया इस चीज में, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, ना साला यहाँ जा रहा ना वहां जा रहा, मैं ये करता हूँ। तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? कंफ्यूजन में किसी को गलत ना बनाओ, आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो और याद करके ये बोल सकते हो कि यार अच्छा वक्त बीता। स्टे वो है। राइट। It takes a lot to say that actually, because as a person, as human beings, नहीं, but मैं आपको ये बोल रही हूँ कि as a human being we tend to villainize the person. Yeah. It's a human That's nature, what we do. Yes, right? exactly. Like, it is how we are, kind of like. जब भी हमें हमेशा लगेगा हमारे साथ ही गलत हुआ है। मैंने खुद ऐसी चीजों को परसीव करना शुरू करा जिंदगी में, जब चीजें होने लगी कि हाँ अब तो, बट देन धीरे धीरे मैं ये चीज समझा कि भाई मैं बेवकूफ हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। आप जिंदगी अगर अच्छी जी रहे हो तो आप किसी और से क्या बदला ले रहे हो? मतलब बात खत्म हो गई भाई। तो अच्छा फील करो आप। ठीक है, आज चीज अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंसान की बिल्कुल के यार वो तो ऐसा था, वो तो वैसी थी, वो तो ये था। अरे तुम कभी तो बैठे होगे, खुश बैठे होगे साथ में। Absolutely. तो अच्छे दिन याद कर लो। हाँ यार, आप अच्छी चीजें आप याद नहीं रखते ना, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप बढ़िया बंदे नहीं रह सकते। बंदे बोलेंगे यार ये बीटी देता है, इसकी वाइब खराब है यार इस बंदे के, वो बंदा ही नेगेटिव सोचता रहता है दिन भर, यार मेरे साथ ठीक ही नहीं हुआ, पिटी फील करता रहेगा। मैं कितने बंदों को जानता हूँ ना, आई हेट दिस काइंड ऑफ पीपल हु फील पिटी फॉर नो फकिंग रीजन। बैठ गए यार, अकेला हूँ यार मैं, अबे क्या है, पी ऐश कर, चिल मार, क्या छोटी छोटी बात हो बुरा मान के बैठ जाता। मैं बुरा मान के बैठ, भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ लड़के बहुत करते हैं ऐसा। नहीं, बट इसीलिए आपका तरीका अलग है ना, आप गाने मैं सीधे टाइम के साथ यार, मैं खुद बहुत चिड़ोकला बंदा था, मैं टाइम के साथ मैं खुद को गालियां बकता कि तू बेवकूफ है क्या, तू क्या कर रहा है ये, तुझे जरूरत है ये करने की, तुझे नाराजगी दिखाने की जरूरत है किसी को नहीं है जरूरत। तू बोल दे अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो उठ के जाना, चला जा कमरे से बाहर, कौन पकड़ रहा है। मैच्योरिटी कभी आई? ये ऐसी आ गया पैसा आते ही। पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है।
नहीं नहीं, मैं अच्छे लोगों में भी बैठा और मैं अपने साथ भी बहुत बैठा हूँ, तो इसलिए दैट हेल्प्स, या बट ऑल्सो वो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है अपने साथ अलग, मतलब बैठ के अपने थॉट्स को बहुत चीजें actually त्यागनी analyze पड़ती हैं करना। आपको। जब आप ऊट पटांग कुछ भी खरीद सकते हो ना, और कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसे में खुद को सारी चीजों से छोड़ के अपने साथ बैठना और बस खिड़की से बाहर देखना, इट टेक्स अ लॉट। Can you tell me how was that process like for you, just to learn about yourself a little? मतलब for that you have to stop being materialistic, you have to stop thinking about what's going on in this world. You just have to sit, अपने बारे में सोचना कि कहाँ से आए हो, क्या क्या चेक पॉइंट्स आपको मोटे मोटे याद हैं। मतलब मैं ऐसे चलता हूँ कि मोटा मोटा क्या याद है, अच्छा मुझे कहाँ जाना है। फिर ये जानना कि मेरी एक्चुअली में कोई आइडेंटिटी नहीं है। मतलब एक ये चीज़ जानना कि आप जो कोई चीज़ शुरू करते हो तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। वो हमेशा वो 0 पॉइंट पे खुद को रखना कि मेरी शायद आज भी आइडेंटिटी नहीं है, तो मुझे ऐसे ही काम करना है जैसे मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो आई थिंक उस तरीके से आप रोज़ 100% दे पाते हो। या मैं जिस दिन काम नहीं भी कर रहा होता, मैं जब अपने घर पे होता हूँ ना, मैं 100% अपने घर पे होता हूँ। अच्छा, व्हेन आई से 100%, आप प्लान नहीं बना सकते बाहर का, कोई मेरे को लेके नहीं जा सकता आप घर से बाहर। एंड आई मेक श्योर कि हर चीज़ मेरे घर के अंदर हो। so are you able to detach yourself from work like that? हाँ, wow, आज शाम को ही घर जाते ही कर दूंगा, मैं देखना। बहुत जरूरी है भाई, कपड़े उतार के रखना और थोड़ी देर बैठना आराम से, हाँ हाँ ये बताओ क्या चल रहा है। हाँ मतलब, और दूसरा ये भी है कि मैं जितनी मेहनत मैं यहाँ करता हूँ, मैं ये सारी ना, मेरे अंदर एक बच्चा है जिसको बहुत सारे खिलौने खरीदने थे। बड़े होते होते तो खिलौने थोड़े थोड़े साइज में बड़े हो गए, बट कुछ खिलौने आज भी छोटे हैं। तो वो हर चीज जिस चीज से आती है, मैं उस चीज के लिए काम करता हूँ। मैं घर जाता हूँ और वो सारी चीज अपने आसपास खरीद के रखता हूँ, ताकि जब मैं, कोई मेरे को बोले ना कि बाहर चलते हैं यार, वहां पर ना वो चीज अच्छी मिल रही है, मैं बोलूँ मेरे पास है, तू घर आ जा, मैं नहीं जा रहा बाहर। मैं घर घुस्सू हूँ, मुझे अपने घर रहना पसंद है। कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम इतना घर क्यों रहते हो, मैं कहता हूँ पूरे दिन तो बाहर रहता हूँ। मेरा काम ही घर से बाहर पकड़ के निकालना है मुझे। तो जब थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं फटाफट गड्ढा खोद के घुस जाता हूँ अपने घर में। भाई मैं नहीं, मैं घर से बाहर शेर हूँ, अपने घर के अंदर भाई हम खरगोश हैं। अपने घर में रहता हूँ। नो बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, जब आप लिख रहे होते हो जी, अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहे होते हो, कितना जरूरी होता है आपके लिए कि एक you have felt that emotions, because most of your work so far reflects everything that you have personally felt. You come across as someone who is very like emotional and sensitive. I don't know, correct me if I'm that's wrong. nice. That's nice. Is it like that or not? नहीं, अगर And also, is it difficult sometimes to, because when you're writing about an experience which is not very positive, it also means you're reliving that experience in your head, right? Does that sometimes get a little bothering, especially when नहीं you're जी, writing? देखो नीम के पत्ता कड़वा होता है मगर सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने आदत डाली। तो मेरे को नहीं लगता कुछ कड़वा, मैं तो क्यों। But you know, because the reason why I'm asking is because for most, नहीं, I mean for how long you gonna take it negatively जिंदगी में, कि यार जब भी वो याद करो चुभता है। कब तक तुम खुद को तकलीफ दोगे यार? okay, जेन्युइनली उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत तकलीफें दी है खुद को कि यार ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अरे जो हो गया, अब क्या सोचूं उस बारे में। आप सोच के तो कुछ नहीं बदल सकते ना। Correct. बदलता है तो एक्शन से बदलता है। आज की डेट में वो चोटें मुझे नहीं हो सकती, तो एक्शन से हुआ ना कि वो चीजें ऐसी तरीके से हुई कि आप वो चोट सेम इंसान नहीं दे सकता, या सेम तरीके से नहीं दे सकते। नई चोट, नई प्लानिंग चाहिए आपको। मेरे को हर्ट करने के लिए नया गेम चाहिए आपको। तो वही है, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त हर चीज का वो भर देता है, एंड आप काम करते रहो, हर चीज बढ़िया हो जाती है। अच्छे लोगों से मिलो, उठो बैठो थोड़ा बढ़िया, चाय मट्ठी करो, बातचीत करो, थोड़ी अपनी सुनाओ, थोड़ी सुनो, जज थोड़ा कम करो लोगों को कि किसके घर में किसकी लड़ाई चल रही है, किसके घर में क्या है, कौन क्या मेकअप करती है, कौन क्या पैंट पहनता है। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इंसान से इंसान की तरह मिल लो। हाँ, हो सकता है वो बेवकूफ हो, आप तो मत बनो। true. उठो और अपने घर आओ, फिर मस्त टीवी भी देखो, चिल मारो घर वालों के साथ। I like how you're very sorted in your head, huh? कि this is how I want my life to be. I mean, that's how it should be. मतलब क्या ही है, या तो दो लोग साथ बैठ के बात कर लेंगे, या तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। But मुझे बताओ फिर King, because you know what happens is, you have obviously, like you said, changed a lot, evolved a lot, right? Is it possible for you to feel the same way that you did earlier, in the sense that जैसे हम love की बात कर रहे हैं, is it because experiences के बाद people become cynical, है ना? It's hard. Then how do you go back to feeling that way, or is it never possible? नहीं, सी ये बड़ा फिल्मी हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा कि अब मैं वो प्यार दोबारा महसूस नहीं कर सकता जो मैंने उससे करा था।
ये फिल्म ही है, ये पिक्चरों में हमने देखा है कि बंदा बन गया तो अब तो हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इन चीजों पे आपका जोर है ही नहीं यार। जिस दिन होनी होगी उस दिन हो जाएगी फील। अभी मेरे को फील कहीं और चीज दूसरी चीजों में आती है। नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। मैं अकेले बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें इस टाइम जो हैंडल कर रही हैं, रन करनी है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जरूरी नहीं है मतलब मेरे को अपने अंदर पिंच करना कि यार यू शुड हैव अ लव स्टोरी या ये या हर बार वो नहीं। मैंने क्या सीखा और मैं क्या बताना चाहता हूँ वो जरूरी है। मेरा ये काम है, राइट। मेरा काम ये नहीं है कि दुनिया मांग रही है गाने और मैं यहाँ आशिकी में लगा रहा हूँ। बेबी मैं हार हूँ ना, आज रात बोला तो था, तो मैं आ जाऊंगा आज रात, मैं खा लूंगा रोटी यार, मैं खा लूंगा रोटी, ठीक है आलू की सब्जी भी खा लूंगा, मैं आ जाऊंगा। Listen, I think that after talking to you, I can completely understand the storytelling skills that you have. It comes across very well in your raps as well, because it's a talent which not many have. So firstly, I really want to appreciate you because मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहानियां सुन रही हूँ यहाँ पे। नहीं, I'm just too lazy in a room। मैं बहुत lazy इंसान हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं बस ऑब्जर्व सुनता रहता हूँ सबको, तो बस वहीं से मिलते रहते हैं कि I think that's the trick. You should listen more. That's when you will do more. हाँ, बहुत सारा सुनो और सिर्फ 3 मिनट का गाना बनाओ उसके बाद। बहुत सारी बातें सुन के 3 मिनट के अंदर उसको डालना है। But again, I want to आप while you know that today industry songs की लेंथ को लेके काफी बातचीत चलती है कि जितना छोटा हो उतना ज्यादा बेटर, right? Because जो लेंथ 6 मिनट की होती थी वो अब लिटरली 2 मिनट 2.5 मिनट की हो गई है। बट यू हैव अ वेल बैलेंस, लाइक आई वाज लिसनिंग टू कोडाक आल्सो एंड I didn't realize it's a 6-minute song because you're just listening to it, right? But a 6-minute song in today's time is something which is called bold. कि ये बहुत ही bold step कर लिया। And I love to see when जब मैं सीधे मौत के टॉप 5 में उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार मतलब It is, but how do you maintain that balance कि चलो we have to obviously also, we cannot negate what the market trend is in today's time, but also do what we want. जहाँ पे 6 मिनट का गाना निकाल दो, कोई बात नहीं, देखेंगे फिर कैसे होगा। यही माइंडसेट है, यही है जो आपने बोला है ना, यही है कि मैं हर गाना पैसे के लिए नहीं बना सकता, ये हर गाना मुझे पैसा ला के देगा, मैं ये नहीं सोच सकता। मुझे खुशी जरूरी है तो मैं उसके लिए बनाता हूँ। कोडाक मैंने पूरी मोनोपोली इसीलिए बनाई भाई, उन्हें आग लगा दी पैसे पे, मगर मजा आ गया। खुशी है भाई दिल की, अब कमाएंगे। I think that sense needs to be there कि कुछ गाने हम अपने लिए बनाते हैं और कुछ मैंने ये चीज सलीम सर से सीखी। तो वो सलीम सर भूमि करते हैं, He does। मैंने उनके साथ एक ट्रैक करा था, सुनिधि मैम के साथ, सलीम सर के साथ। तो हम शूट पे थे, तो मैंने कहा सर इतना तगड़ा सेट मैंने कभी नहीं देखा, मतलब बहुत ही अमेजिंग था उस सीजन। तो कहते किंग देख मैं पूरा साल कमाता हूँ भाई, मैं खूब कमाता हूँ। कह रहे उसके बाद मैं ये बनाता हूँ, मैं सब इस पर उड़ा देता हूँ। कह रहे फिर मैं दोबारा से कमाता हूँ। 2 चीज सीखा मैं, पहली कि वो अपनी खुशी के लिए म्यूजिक करते हैं, आपको अपनी खुशी के लिए म्यूजिक करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई आर्ट है तो अपनी खुशी के लिए होनी चाहिए। दूसरी ये चीज कि आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि आप दोबारा लुटा के भी दोबारा कमा सकते हो। तो सब बैलेंस है फिर। क्या बात है मतलब। बट किंग ऑल्सो बिकॉज इन म्यूजिक स्पेस इन इंडिया इज चेंजिंग सो मच। आई थिंक टुडे इंडी म्यूजिक हमेशा से पॉपुलर था, बट नाउ इट्स बिकम मच मोर। रैपिंग हमेशा से पॉपुलर था, बट नाउ इट्स जस्ट मेन स्ट्रीम, व्हिच इज इट्स अ लाइफस्टाइल नाउ। यस, how has that changed the way people look at you now in the industry? Because I think it is changing, it's evolving in the last 5 years especially. Yes. जब आप आए तभी ये सब चेंज आ रहा था, तो किस तरीके से आप देखते हैं अभी वो ट्रेंड को, वन इन अ गुड वे एंड ऑल्सो उसका कौन क्या है फिर? देयर इज अ फ्लिप साइड टू एवरीथिंग। लाइक मतलब आपके कहने का मतलब जो नॉन फिल्म जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब बड़ा होता है तो कैसे देखा जाता है वो, क्या ना अच्छी और बुरी चीजें हैं। यार मेरे केस में मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करा गया। मेरी कमियां कम दिखी हैं इसलिए कम बताई गई हैं, खूबियां ज्यादा बताई गई कि यार ये तुम बहुत अच्छा करते हो। करेक्ट। और ऐसे ऐसे लोगों ने बताई कि जिनसे तुम मतलब आप ऐसे बोलोगे कि नहीं कहाँ, जैसे मतलब सुनिधि मैम ने जैसे एक दिन बोला था कि किंग तुम गाते बहुत अच्छा हो। मैंने कहा देखो मजाक नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट उन्होंने बोला कि पता है खासियत क्या है, तुम दिल से गाते हो। ओह बात तो सच है, बात तो सच है। इट्स द एक्सप्रेशन। और बड़ी मैं ज्यादा नहीं जानता मतलब उस लेवल की सिंगिंग के बारे में, बट मैं ये जरूर जानता हूँ कि सुर सही हो ना हो एक बार को चल जाएगा, बट एक्सप्रेशन
ट्रू जो है ना, ट्रू अब एक तरफा सुर में नहीं है कोई, वो बात है सिर्फ जो बंदा कर रहा है जैज म्यूजिक पर, बट वो उस तरीके से लगता है क्योंकि उसका लहजा, उसका एक्सप्रेशन है। करेक्ट। तो मैं सुर तो अपने उतने बढ़िया नहीं कर सकता, बट मैं अपना लहजा और अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सकता हूँ अपनी बात के हिसाब से, क्योंकि मैं लिखता हूँ। तो इस तरीके से तो मेरे को इस चीज को लेके जो उस लेवल पर है ना, वो ये चीज जानता है, और मुझे ये चीज पता लगी कि हाँ ये एक प्योर इंटेंट है जो सीधा कनेक्ट करता है। Correct. क्योंकि उनको मतलब नहीं आपके कितने बिलियन व्यूज आ रखे हैं, कितने के क्या है हिसाब, वो देखेंगे आप आर्टिस्ट कितने अच्छे, एक एक्सपीरियंस बंदा ना देख के पहचान लेता है ये आर्टिस्ट है कि नहीं। तो मुझे वो आर्टिस्टिक कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले, तो ये बहुत अच्छा रहा है, वेलकमिंग रहा है कि लोगों ने मेरे को हमेशा मौका दिया कि बॉलीवुड में भी ट्रैक देता हूँ तो किंग तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या करना है। इससे अच्छा नहीं हो सकता यार, मैं बेस्ट स्पेस में हूँ अपने। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखो यही है कि जब तुम बड़े हो तो लोग बोलते हैं कि भाई ये ओहो गाने गाने लग गया है, अरे भाई अब तो कमर्शियल करने लगा तो बड़ा तो हो गई। ये कैसी चीज है? ये कैसी चीज है? ये बहुत डीप डाउन ये दिखाती है कि तुम खुद जिंदगी में बड़े नहीं हो सकते, इसलिए तुम दूसरे को भी नहीं देख सकते बड़ा होते हुए। अजीब चीज है ये। कोई इवॉल्व कर रहा है, कोई म्यूजिक के साथ, वो कर तो म्यूजिक ही रहा है। उसने कौन सा पैदा होते ही अपने उसमें लिख दिया था बर्थ सर्टिफिकेट में कि मैं हिप हॉप ही करूंगा, मैं राइम ही करूंगा, या मैं यही नहीं। आप म्यूजिशियन हो, दैट्स इनफ। आप अच्छे से कर रहे हो, लोग सुन रहे हैं आपको, दैट्स इनफ। आप कुछ कर रहे हो, दैट्स इनफ। लोगों की जिंदगी, लोगों के पास कुछ ही नहीं करने के लिए, यू हैव अ लाइफ टू लिव, दैट्स इनफ। No, but I completely understand what you're saying. तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ऐसा देखा जाता है, ओहो इसने इजी वे आउट है। एक तो ना मैं सही बात बताऊं, जो भी हिप हॉप सुनने वाले कोई भी जैसे छुट्टे ही बात करते हैं ना, जैसे कि किसी का अरे यार भाई उन्होंने ना कमर्शियल चीज निकाली, अरे भाई ये ना थोड़ा कमर्शियल साउंड कर रहा है, ये बंदर के हाथ में ना उस तरह देने वाली बात है कि कमर्शियल कोई वर्ड नहीं है। ट्रू। अंडरग्राउंड कोई वो मतलब तुम क्या लेके चलो कि कमर्शियल कुछ नहीं होता। जो भी चीज ज्यादा लोग सुन जाए वो चीज कमर्शियल हो जाती है। ट्रू। अरे ये तो कमर्शियल लग रहा है। ट्रू। कोशिश थोड़ी की जाती है कमर्शियल करने की, वो हो जाती है। ट्रू। तो अब मैं क्या उस जो नेगेटिव आप बात बोल रहे हैं, किस बात का बुरा लगता है, तो इसलिए मैं बुरा नहीं मानता कि समझ ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं। जो तो मेरे को अच्छा ज्यादा नजर आता है। हाँ, मेरे को अच्छा ज्यादा जो है लेवल पे वो समझता है। पर आपने बहुत पते की बात की, दैट इज वेरी वेरी ट्रू कि कमर्शियल कुछ नहीं होता, इवेंचुअली इट डिपेंड्स ऑन कितने लोग सुन रहे हैं, कितना। बट ऑफ कोर्स इंडस्ट्री नाउ वो एक टेम्पलेट भी बन गया कि अच्छा थोड़ा नहीं, हमारी ना मैं बताता हूँ हमारे क्या हुआ है, सोशल मीडिया बहुत बढ़ जाने से क्या हुआ है कि हम सब क्रिटिक है आज की डेट में। हमें अपनी राय रखनी हर चीज पे। तो वो हुआ है, और अच्छी बात भी है मेरे हिसाब से। मेरे जैसे आर्टिस्ट होगा या कोई भी आर्टिस्ट बंदा है, कोई भी आर्टिस्ट्री कर रहा है, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सी राय अच्छी है, कौन सी राय आपको नहीं सुननी चाहिए। बट कभी कभी होता है कि कुछ देख लेते हो जहाँ द कमेंट इज नेगेटिव परहैप्स, बिकॉज फैंस तो सभी के हैं, एक फैन किसी और के वो तो जी देखो ऐसी चीज है, कैंपेन ऐसी चीजें होती हैं ये कि अगर आप भगवान की फोटो डालोगे ना इंस्टाग्राम पे तो उस पर भी कैंपेन चल जाएंगे दूसरी पार्टी से गाली बकने के। तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता इस चीज़ में। तो आपको अगर गाली बकनी है मेरे कमेंट सेक्शन पे तो आप खुल के मेरे को बक सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। मेरा ना पैसा कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा, वो अच्छे गाने बनाने से ही होगा। और दूसरा, मेरे पास बहुत अच्छे मेंटल स्पेस पे हूँ मैं, और फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपको अगर अच्छा नहीं मान रहा है तो, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग असली ज़िंदगी में मेरे साथ है, मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि कोई ये बोल दे कि ये बंदा यहाँ नकली है। True. तो दिस इज़ द रियल लाइफ दैट आई लिव। आपको जैसा लगता है, आपको जो लगता है वो आप लिखो, आप बको। मैंने अपनी ज़िंदगी बदली और ये सच है। आई थिंक आपकी जर्नी वो बताती है, यू हैव चेंज्ड योर लाइफ कंप्लीटली। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता है ना मैं क्या क्या देखता हूँ। सुबह उठता इतना प्यारा नज़ारा होता है घर में, क्या वाह भाई वाह। मैं और मेरी मम्मी खड़े होकर देखते रहते हैं थोड़ी देर घर तक, क्या यार अपना ही है क्या, इट्स अ फीलिंग। अब मैं क्या बताऊँ, जिनके पास है नहीं उनको टू मच मोर, आई मीन हाँ, मतलब उन्हें भी मिले, इंसान साफ रहे, चिल मारो ना यार। दुश्मनों चिल मारो, क्या दिक्कत है। और क्या। In the beginning, when you had just started off, you had said that Backstreet Boys and all of these were one of your inspirations. Inspirations भी change होते हैं जैसे जैसे आपका म्यूजिक चेंज हो रहा है, right? Because there is a certain evolvement in music as well. तो आज के टाइम पे who are you getting inspired by? मैं सही बताता हूँ, मेरे जो इंस्पिरेशन है ना वो एड ऑन होते हैं, वो इवॉल्व नहीं होते। जिस तरीके से मेरे को मोहम्मद रफ़ी साहब हिट होते हैं ना, वो उसी तरीके से होते हैं। Okay. उस तरीके से कोई और नहीं हो सकता।
जिस तरीके से मुझे कान्ये वेस्ट हिट होता है उस तरीके से कान्ये वेस्ट हिट हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। तो सबकी अपनी अपनी अलग जगह है, और जैसे जैसे मैं टाइम के साथ नए नए म्यूजिक सुनता जाता हूँ, इवॉल्व, तो पसंद आ रहा है मेरे को उस चीज़ को लेके कि हाँ, और मैं उनको ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। करेक्ट। बाकी जो मेरे को बचपन से पसंद है, बैकस्ट्रीट बॉय मुझे आज भी वैसे ही हिट करता है भाई, यही तो नॉस्टैल्जिया है। कोल्ड प्ले के साथ यही तो है। ट्रू। आप येलो सुनते हो तो आपको अपना बचपन याद आता है कि भाई हाँ यार, पैराडाइज सुनते हो तो आपको अपना बचपन याद आता है, वो वही तो है। True. इतना यू हैव टू स्टिक इन द गेम फॉर दिस लॉन्ग। 20-25 साल अगर कोई बच्चा आपको सुन के इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसके बच्चे हो गए और अब उसके बाल सफेद हो रहे हैं और वो बच्चों को लेकर आपके शो पर आ रहा है और वो अपनी सबसे अच्छी मेमोरी होल्ड करता है आपके गानों से, तब जाके आप इतने बड़े कॉन्सर्ट्स कर पाते हो, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, और तब जाके आप अमर हो पाते हो। क्योंकि आजकल गाने आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ट्रेंड भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। True, तो but artists are कोशिश यही रहती है कि स्टे। That's the plug. I get it. That was nice. I love it. Thank you so much. No, I have a last question, of course, because I've been to your concert in Mumbai, and I think I had so much fun. Thank you. Plus, the energy, the way you interact with your audience, everything. मतलब the moves. This was my first time watching you, and I was like, I did not know that King can perform like this on stage. That was my introduction on stage. Right? That's not me on the stage. I'm so sorry. No, I want to know one. The concert scene is changing in India right now. Yeah. Matlab, we have come to become like a hub Yes, in a yes, way, yes, right? 100%. So that one, I want to know how has that kind of. How are you also looking at doing more concerts going forward now Yes, in that's India? what I live for. I mean, come on. यही तो एक चीज़ है जो मुझे लाइव फील कराती है, being live, stage, tours, और मैंने पिछले 5 साल से मेरी कोशिश ही रही है to being known as album artist and tour artist. Tour artist. The traditional way, you know, जैसे होता है एक आर्टिस्ट अपना संगीत बनाता है, उसका जाके जगह जगह परफॉर्म करता है, प्रचार करता है, लोगों को पसंद आता है, फिर दूसरे शहर जाता है, उसको वो करता है। घर बैठे बैठे लाइव आके वो सारी चीज़ें नहीं करता, असली में लाइव जाके वो चीज़ें करता है। जो लोग आपको सुन के अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, लोग इतनी इतनी दूर से फ्लाई डाउन करके आते हैं, ड्राइव करके आते हैं, पैसा फूकते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, तो हर वो चीज़ उनका एक एक ब्लड एंड स्वेट वो पैसे से कमाए, हर चीज़ वो सही होनी चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं तो कह रहा हूँ जितना बड़ा स्टेज हो ना उतना मज़ा है मेरे लिए। And वो तो होता, मुझे छोटा स्टेज पसंद नहीं है। मेरी टीम, शाउट आउट टू माय टीम भाई, मतलब मेरे को कभी जैसे जैसे हमने संभाला है उनको भी पता है भाई ये लंबा बंदा है, ये भगता ज़्यादा है, ये छोटा स्टेज के लिए काफ़ी है, तो मुझे पसंद। मैं तो कह रहा हूँ जितना बड़ा स्टेज हो, मैं कह रहा हूँ पूरे स्टेडियम में एक स्टेज ही बना दो। ऑडियंस क्या घर से देखेगी? ऑडियंस ऊपर बैठ के देखेगी ना, मैं भगता ही रहूंगा। No, I think that is gonna happen. मुझे मजा आता है जगह जगह ना ऐसे पास जाके स्पीकर पे सामने से देखने में। आप बहुत ट्रू इमोशन देख रहे होते हो उस टाइम पर, जो आपको नीचे से दिख रहा है। मतलब मैं कैसे बताऊं कि वो क्या दिख रहा होता है जब आप देख रहे होते हो ऊपर से खड़े होकर। कोई आपके गाने सुन के आप देख पा रहे हो कि वो इंसान छोड़ चुका है अपने आप को, फना हो गया बंदा, और वो आपके म्यूजिक से हुआ है। ये कितनी अजीब बात है यार, मतलब आंखों के सामने दिख रही कि मेरी तरह एक ठीक ठाक बंदा, समझदार बंदा फना हो गया है। But that happens. I can agree to that. Like रोना आ जाता है। हाँ, exactly. शायद मैं बनाते हुए नहीं रोया हूँ, बट मैं किसी को देखता हूँ और उस चीज को रोते हो तो फिर मेरे को हिट होता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे मेरे को अपने बर्थडे का कोई शौक नहीं है, मगर मेरे को ये रियलाइज हुआ बड़े होने के बाद, भाई दूसरे का बर्थडे मैटर करता है। तेरा नहीं करता, तेरा नहीं करता, बट दूसरों का करता है। उनको बचपन से उनको पेरेंट्स ने, दोस्तों ने बताया कि आज हैप्पी बर्थडे है। तेरा अगर अलग सिनेरियो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का बर्थडे कुछ नहीं, तो हर किसी को ही नहीं बोल सकता सॉरी यार भूल गया था मैं। अरे नहीं भाई, याद रखो। हालांकि फिर भी मैं भूल ही जाता हूँ, बट दैट्स मी। I'm going to use it as a meme to my friends because I do that always. I'll be like, listen, मतलब I know it is important, but यार एक तो ना मेरे को ना ये 24 तारीख का जन्मदिन, 27 तारीख का जन्मदिन, और ये सॉरी किसी की भी डेट हो यहाँ पर, मेरे को ऐसा याद रहता है 10 तारीख, 20 तारीख, 1 तारीख सैलरी वाला दिन 1 तारीख होती है, 10 तारीख होती है, 20 तारीख, 30 महीने का आखिरी 30। तो बीच के नहीं, मतलब ये ना ऐसे 23 कोई तारीख याद रखने वाले। 23 तारीख को मैं हर्ट कर दूं, आई एम सो सॉरी यार। मैं थोड़ा नंबर मेरा ना थोड़ा सा है मेरे साथ ये। पर अपना गाना तो आपने ऐसे ही नंबर्स के डेट पे निकाला है। मेरे को कौन सी डेट याद नहीं रहती है। इतने गाने बना दिए मैंने, मेरे को डेट थोड़ी याद रहती है। No, but because I was talking about concert, I want to know recently बहुत डिबेट चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। Do you think
क्योंकि आपने वर्ल्ड भी टूर किया हुआ है, काफी जगहों पे टूर किया है, एंड इंडिया में भी किया है. What are your thoughts? Do you think the infrastructure still needs to get better, or we are okay? नहीं होना चाहिए, तभी तो बात हो रही है ही नहीं, तभी तो बात हो रही है. तो अब वो बात हो रही है, उस पर जैसे एक्शन लिया जाएगा तो फिर हम भी मोर्चे में शामिल हो जाएंगे आगे तक. चलो बनाए और क्या. नहीं, हम सभी यार मैं वही है ना, ये बहुत बड़े लोगों का काम है. किसी जगह पर उसकी जगह को प्लेन करना, फिर वहाँ बाउंड्री बनाना, ईंटें रखना, उसको बनाना, ये बड़े लोगों का काम है. जो देश चलाते हैं उन लोगों का काम है. मैं बहुत छोटा बंदा हूँ, मेरा काम है म्यूजिक बनाना. तो जब वो म्यूजिक वालों के लिए बनाई जाएगी वो चीज़, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा उस चीज़ को करने के लिए, और सबसे ज़्यादा आगे खड़ा होऊंगा उस जगह को परफॉर्म करने के लिए. मतलब वो चीज़, मतलब आई लव टू गो देयर एंड परफॉर्म, और हर चीज़. और अपने हम वैसे भी, मैं एंड मेरी टीम, हम बहुत टेक को वो लेके चलते हैं. हमारा टेक ही इतना तरीके से आता है जहाँ भी हम परफॉर्म करते हैं. तो ऐसी कोई जगह मिलेगी तो वी आर वेरी कीन कि ऐसा कुछ मिलेगा, चीज़ें बनेंगी तो हमें बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर वो एक्सपीरियंस देने में. तो आई थिंक हर वो आर्टिस्ट उसी तरीके से बैठा है कि मौका मिले. एंड अच्छी चीज़ होगी, ये भी होगी कि बहुत सारे नए आर्टिस्टों को भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. क्योंकि अब ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ उसे सुनते हैं जिसको मास सुनता है. हर किसी का अपना फैन बेस है, हर आर्टिस्ट का. तो वहाँ जब बंदे करेंगे तो 2-3 हज़ार बंदा हर आर्टिस्ट के लिए अपना आ सकता है, वहाँ बंदा कर सकता है. एंड मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि छोटे नए आर्टिस्टों को भी वो जगह यूज़ करने के लिए दी जाए. क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अगर वो बनाने के बाद भी वहाँ बड़ा ही आर्टिस्ट आ रहा है, छोटा आर्टिस्ट नहीं आ रहा, तो फिर बनाया ही क्यों, है ना. भाई धर्मशाला में जितने कमरे हों उतने में तो हर कमरे में रुकेगा ना. धर्मशाला बना रहा है, कोई रुक नहीं रहा कमरों में. Love it. But thank you so much, Pink. I know you're here to stay because, I mean, the love that you have for your art, I think that is enough Thank you so for people to root for you and for you to root for yourself. Yes. But thank you so much for Thank your you so time much. and all the very best.